मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं नीतीश कुमार जी से, सारा किराया जो है अगर आप नहीं दे सकते तो हम लोगों से जितना बल पड़ रहा है हम लोगों का सहयोग लीजिए। हमने 50 ट्रेन और 2000 बसेस का जो कहा है उसको तुरंत लाने का काम कीजिए। और किराया जो है आप स्पष्ट रूप से बताइए। रेलवे का गाइडलाइंस कुछ कह रहा है, आप कुछ का और कह रहे हैं। कहां से लेगा मजदूर ट्रेन? आप एडवांस में ट्रेन, अगर आप कहते हो कि बिहार सरकार देगी तो आप टिकट जो है एडवांस में बुकिंग कराइए उनका रेलवे में। लेकिन अब तो कोई बहाना नहीं चलेगा। हमारे बिहार के मजदूर चाहे कन्याकुमारी से लेके, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक अगर फंसे हैं तो एक एक मजदूर को बिहार सरकार को वापस लाने का काम करना है। हम लोगों से जितना बल पड़ रहा है आपको, हम लोग लगातार सहयोग करते रहे इस कोरोना, इस महामारी में सारे दिशा निर्देशों का पालन करते रहे। लेकिन आप लोग जो है उनके जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। बिहार में भूख से 6 लोगों की मौत हो गई है, कोरोना से 4 लोगों की मौत हुई है। भूखे छोड़ दिया है लोगों को। अनाज वितरण में आपका जो है राशन वितरण में धांधली हो रहा है। ये गाइडलाइन आपको दिखाना चाहूंगा। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं, ये आज के पेपर में दैनिक भास्कर में आप पढ़ सकते हैं, दैनिक भास्कर में क्या छपा है। उस गाइडलाइन के बाद गाइडलाइन में संशोधन हुआ है। केंद्र गृह मंत्रालय ने कहा है वहीं घर लौटेंगे। मतलब इसमें साफ है कि केंद्र गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइन से बिहार के 28 लाख प्रवासियों की घर वापसी हो गई मुश्किल। पढ़ सकते हैं। ये नई गाइडलाइन कहां से आ गया? नीतीश कुमार जी बताए किसके हस्तक्षेप से ये नई गाइडलाइन है? इस दुख के घड़ी में हर एक राज्य के मुख्यमंत्री जो है सड़कों पे नजर आ रहे हैं, चाहे केरल के हों, बंगाल के हों, या झारखंड के हों, या राजस्थान के हों, या यूपी के हों। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री कहीं नहीं नजर आ रहे। पूरी तरीके से व्यवस्था चौपट हो गई। आइसोलेशन सेंटर्स बर्बाद हो गया है, बना ही नहीं है ढंग से, सफाई नहीं है, हाइजीनिक नहीं है, ना टेस्ट किट्स है, ना वेंटिलेटर्स है, ना डॉक्टर के लिए जब डॉक्टर की सुरक्षा के लिए पीपी किट्स नहीं दे सकते तो इलाज कौन करेगा? डॉक्टर को भी कोरोना हो जाएगा, इसलिए पीपी किट्स बहुत जरूरी है डॉक्टर के पास। जितने भी योद्धाएं हैं कोरोना के, डॉक्टर हो, पुलिसकर्मी हो, सब्जी बेचने वाले हो, दूध बेचने वाले हो, फल बेचने वाले हो, या अदर एसेंशियल सर्विसेज जो कर रहे हैं, उनको हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन इस तरह का रवैया अपने लोगों के साथ, जो गरीब है, जिन्होंने सत्ता चुना, जिन्होंने बीजेपी के 40 में से 39 सांसद चुने, नीतीश कुमार जी को 15 साल का मौका दिया, आपदा के घड़ी में जब उनका साथ देना चाहिए था, इस दुख के घड़ी में सहयोग करना था, गले से लगाना था, वहीं इनको मरने के लिए छोड़ दिया गया है। वापस नहीं ला रही है सरकार। इसलिए आप सब लोगों से विनती है कि सरकार को जगाने का काम करें। कोई अधिकारी, नोडल पदाधिकारी इन लोगों ने बना रखा है, सबके नंबर ऑफ आते हैं और सवाल विपक्ष से पूछा जाता है। हम लोगों से जितना बल पड़ रहा है हम लोग कर रहे हैं। आप बताइए कब चेक देना है नीतीश कुमार जी? 50 ट्रेनों का किराया राष्ट्रीय जनता दल देगी, बताइए कब भेजना है? आप स्वीकार कीजिए। लेकिन कोई सहयोग ही नहीं लेना चाह रहे विपक्ष से, और ना किसी को सहयोग कर रहे। और गाइडलाइन से हम लोग बंधे हुए हैं कि राज्य सरकार की ही जिम्मेदारी है, वही टिकट खरीद सकते हैं रेलवे का। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। ये गाइडलाइंस आए हैं, कहां से गाइडलाइंस है? नीतीश कुमार जी को सवाल जो है मैं चाहता हूं कि स्पष्ट रूप से सामने आकर के, बिहार के सामने जो है झूठ जो बोलने का काम किया, जो अंधेरे में रखने का काम किया है, लोगों को गुमराह करने का काम किया है, आकर के माफी मांगना चाहिए और गलती को सुधार करके बेहतर काम करना चाहिए, लोगों की सेवा करनी चाहिए, एक सकारात्मक पहल करनी चाहिए, एक पॉजिटिव इनिशिएटिव लेकर के इन लोगों की मदद करनी चाहिए।
कहाँ से बेचारे इतने, 25 लाख तो सरकारी आंकड़ा है, 27 लाख, लेकिन जहां तक अनुमान लगाया जा रहा हो सकता है 40 लाख हो। वहां जो मकान मालिक उनको भगा रहा है, किराए का पैसा नहीं है, खाने को पैसा नहीं है, पेट खाली है। जो फैक्ट्री का मालिक है, इंडस्ट्री का मालिक है, वो एक भी वेतन नहीं दे रहा, लोगों को पैसा नहीं दे रहा। मालिक अमीर सब जो है आराम कर रहे हैं, मरने के लिए कोरोना में गरीबों को छोड़ दिया है। ना इनकी सुविधाएं देखी जा रही हैं, ना इनकी चिकित्सा देखी जा रही है, ना इलाज की व्यवस्था की जा रही है, ना डॉक्टरों की व्यवस्था की जा रही है। इसलिए हम लोग नीतीश कुमार जी से यही मांग करेंगे कि अब आगे राष्ट्रीय जनता दल 50 ट्रेन का किराया देगा, और अभी हम लोग सुन रहे हैं कि किराया जो है केंद्र सरकार राज्य सरकार दे। एडवांस में बुकिंग कीजिए, पैसा कम पड़े तो हम लोग जुटाने का काम करेंगे, आपको किराया देने का काम करेंगे। लेकिन आगे से ये गाइडलाइन का बहाना मत दीजिएगा। पहले नियम का हवाला देते थे कि नियम में तब्दील करा दिए, नियम नहीं था तो नियम मेरे कहने से बना। तो ये नियम किसने बनाया, किसके कहने पे बना? अब आगे की भूमिका मत रचिएगा। ये आगे की भूमिका इसलिए होगी, फिर इस नियम का हवाला देंगे, बोलेंगे कि हम तो मजदूर को ला ही नहीं सकते क्योंकि गाइडलाइन आ गया है केंद्र सरकार का। गाइडलाइन का हवाला कुछ नहीं चलेगा। मजदूरों को आप लेकर के आइए, हम लोगों से जो सहयोग चाहिए आप मांगिए, पूछिए। हम लोग हर एक तरीके से सहयोग करने के लिए आपके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन हमारे गरीब मजदूर को, एक एक मजदूर को आप जो है बिहार लाने का काम कीजिए।